हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं नंदलाल यादव। आज मैं आप सभी को अंकगणित के एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर काम और समय, वर्क एंड टाइम के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी भी कार्य का संपादन में कुछ ना कुछ समय का लगना अनिवार्य है, चाहे वो नगण्य ही क्यों ना हो। कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसमें समय ज़रूर, कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगेगा। दोस्तों, इसके बाद हम कार्यदर की चर्चा कर रहे हैं। रेट ऑफ वर्क के बारे में बताएंगे कि दोस्तों एक रेट ऑफ वर्क किसे कहते हैं। तो एक निर्धारित काम को संपादित करने में प्रति समय की इकाई ही कार्य करने की दर कहलाता है। एक निर्धारित काम को संपादित करने में प्रति समय की इकाई ही कार्य करने की दर कहलाता है। यानी कार्य दर बराबर जो होता है दोस्तों वर्क ऑफ रेट। कार्य दर बराबर काम बटा में समय होता है। कार्य दर बराबर काम बटा में समय। जैसे मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है और किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है, तो उसका कार्य दर, एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 4 दिनों में। तो उसका कार्यदर बराबर 1/4 होगा। जैसे कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है तो उसका कार्यदर क्या होगा? 1/2 होगा। अब हम आपसे पूछ दें कि कोई व्यक्ति का कार्यदर 1/8 है तो समय क्या होगा? उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता होगा? तो 8 दिनों में पूरा करेगा। अब जैसे कार्यदर, किसी व्यक्ति का कार्यदर आपको पता है कि 1/4 है तो समय ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे क्या कि 4 होगा। जैसे किसी व्यक्ति का कार्यदर 1/2 है तो समय क्या होगा? 2 होगा। यहाँ से देख रहे हैं कि समय, ये समय था दिन में, ये दर था। दोनों क्या थे? व्युत्क्रम थे, अपोजिट थे, एक दूसरे के क्या थे? विपरीत थे। यदि समय 4 है तो दर 1/4। यदि समय 2 था तो दर 1/2 था। इसको समझ लीजिए कि आपको समय दिया हो दिन में और कार्यदर पूछे। से मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है तो उसका कार्यदर क्या होगा? 1/3। 5 दिनों में पूरा करता है तो उसका कार्यदर 1/5 होगा। 6 दिनों में पूरा करता है तो उसका कार्यदर क्या होगा? 1/6। सपोज ये चीज़ आपको नहीं पता है और आपको बस कार्यदर दे चुका है, कार्यदर आपको दिया हो और समय पूछ रहा हो। यानी किसी व्यक्ति का कार्यदर 1/3 है तो समय क्या होगा? 3 होगा। देखिए समय 3 था तभी तो कार्यदर 1/3 आया। तो जब कार्यदर 1/3 है तो समय क्या? 3। कार्यदर 1/5 है तो समय 5। कार्यदर 1/6 है तो समय 6। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आप कभी भी काम और समय चैप्टर का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप यही कार्यदर बेस मान करके लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दे कि राम किसी कार्य को 4 दिनों में और श्याम किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हो, तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो राम का कार्यदर निकालेंगे, क्योंकि भैया कार्य जो है राम 4 दिनों में पूरा करता है तो उसका कार्यदर जो होगा, राम का कार्यदर 1/4 होगा और श्याम का कार्यदर क्या होगा? 1/12। जब दोनों मिल जाएंगे तो राम और श्याम जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का कार्यदर जो होगा 1/4 धन 1/12 होगा। तो आएगा आपका एलसीएम लेंगे 12, 4 से भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3, 12 से भाग देंगे 1 बार, 1 एकम, मतलब आएगा 4/12, मतलब 1/3, 4 एकम 4, 4 3 12। मतलब राम और श्याम का कार्यदर पता चल गया 1/3। तो समय आप तुरंत बता देंगे कि समय जो होगा क्या होगा? जब कार्यदर 1/3 है तो समय क्या होगा? 3 होगा। तो कार्यदर पर जब आप लगाएंगे क्वेश्चन को तो उसे ही कहा जाता है कि मतलब आप बेस पे लगा रहे हैं। तो हम लोगों को बेस पे क्वेश्चन नहीं लगाना है, हम आपको बहुत आसान ट्रिक बताएंगे कि आपको काम और समय के क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से हल करेंगे। तो दोस्तों, एक नॉर्मल क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो
कि राम किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों इसको ऐसे लगाइएगा कि राम है किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है और श्याम किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। काम क्या है भैया? तो मिठाई को खाना है। ऐसे मानिएगा कि दोनों जो व्यक्ति हैं मिठाई को खाने का काम कर रहे हैं, तो मिठाइयों की संख्या क्या है? तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही मान लीजिएगा कि मिठाइयों की संख्या है। 4 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। इसे निकालेंगे एलसीएम लॉसो, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 तिहाई 12, एलसीएम होगा 12। तो राम और श्याम का आप मान लेंगे कि ये दोनों लोगों का मिठाई खाने का काम है। और कितना मिठाई खाना है? तो इन दोनों का एलसीएम, इनके जो कार्य करने की जो क्षमता है, राम 4 दिनों में काम पूरा कर सकता है, श्याम 12 दिनों में, तो दोनों के क्षमताओं का एलसीएम जो निकाल लेंगे वही मिठाइयों की संख्या मान लीजिएगा। तो एलसीएम 12 आएगा। तो ये बताइए कि 12 मिठाई को खाने में राम 4 दिन का समय लगाता है। इसका मतलब एक दिन में 3 मिठाई खाता होगा। 12/4 मतलब कि 3 मिठाई एक दिन में खाता होगा। और श्याम 12 मिठाई को खाने में 12 दिन का समय लगाता है। इसका मतलब एक दिन में 1 मिठाई खाता होगा। अब दोनों लोग मिल जाएंगे, राम और श्याम दोनों लोग मिल जाएंगे, तो एक दिन में कितना मिठाई खाएंगे? तो राम एक दिन में 3 मिठाई खाता है, श्याम एक दिन में 1 मिठाई खाता है। दोनों लोग मिल जाएंगे तो 4 मिठाई को क्या करेंगे? उड़ा देंगे खा करके। तो जब राम और श्याम दोनों मिल गए तो एक दिन में 4 मिठाई खा जा रहे हैं। टोटल मिठाई कितना है? तो 12 है। तो 12 मिठाई को खाने में कितना दिन का समय लगाएंगे? तो 3 दिन का समय लगाएंगे। मतलब कि 3 दिन में पूरा 12 मिठाई क्या करेंगे? खा जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 दिन पूरा कार्य को समाप्त करने में कितना दिन का समय लगाएंगे? तो 3 दिन का समय लगाएंगे। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे। चलिए देखा जाए। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ए और बी 2 लोग मिल जा रहे हैं। ए और बी दोनों लोग मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 5 दिनों में। कह रहा है कि तो बताइए कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 10 और 5 का एलसीएम 10। 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10। वही मिठाइयों की संख्या है। अब 10 मिठाई को ए जो है 10 दिनों में खा रहा है। इसका मतलब कि एक दिन में 1 मिठाई खाता होगा। एक दिन में 1 मिठाई खाता होगा। 10/10 मतलब 1। ए और बी 5 दिनों में खा रहे हैं 10 मिठाई 5 दिनों में खा रहे हैं। तो एक दिन में 10/5 मतलब 2 मिठाई खाते होंगे, तभी तो 5 दिनों में ख़त्म करने की क्षमता है ए और बी की। अब देखिए ए जो है एक दिन में 1 मिठाई खाता है। एक दिन में 1 मिठाई। अब बी जो है ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 2 मिठाई खाते हैं। तो इसका मतलब कि बी भी एक दिन में कितना मिठाई खाता होगा? 1 मिठाई खाता होगा। समझिए इसको। ए एक दिन में 1 मिठाई, ए की क्षमता है एक दिन में 1 मिठाई खाने की। ए और बी दोनों लोगों की क्षमता है एक दिन में 2 मिठाई खाने की। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि बी की भी क्षमता क्या होगी? 1। तभी तो ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 1 है। 1 मिल करके 2 होगा। अब देखिए, तो जब बी एक दिन में 1 मिठाई खाता है, मिठाइयों की संख्या टोटल है 10, तो 10 मिठाई को खाने में बी कितना दिन लगा देगा? 10 दिन का समय लगा देगा। यही 10 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 2, 4 और 6 दिनों में करते हैं, तो बताइए कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए की क्षमता है 2 दिन में,
करने की, बी की क्षमता है 4 दिनों में पूरा करने की और सी की क्षमता है 6 दिनों में पूरा करने की। कमवा क्या है, तो इन लोगों का कमवा है मिठाई खाना, और मिठाइयों की संख्या पता कर लेंगे एलसीएम से कि कितनी मिठाई है। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। आप निकालेंगे ऐसे एलसीएम, एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब एलसीएम क्या 12। तो 12 एलसीएम हो गया, यही 12 मिठाइयों की संख्या है। तो ए जो है 12 मिठाई को 2 दिनों में खा जा रहा है, इसका मतलब एक दिन में इसकी क्षमता है 6 मिठाई खाने की। बी जो है 12 मिठाई को 4 दिन लगा रहा है खाने में, इसका मतलब एक दिन में इसकी क्षमता है 3 मिठाई खाने की। 12/4 3। सी जो है 12 मिठाई को खाने में 6 दिनों का समय लगा रहा है, इसका मतलब कि इसका क्षमता जो है एक दिन में 2 मिठाई खाने की है। 12/6 करेंगे तो मिलेगा 2। अब तीनों लोग मिल जाएंगे, जब ए बी और सी तीनों लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना मिठाई खाने की क्षमता होगी तीनों लोगों की, तो 6 और 3 9, 9 2 11, एक दिन में 11 मिठाई खाएंगे। समय बताना है। समय कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 2 मिठाई खा रहा है, एक दिन में 2 मिठाई खा रहा है, 2 मिठाई एक दिन में खा रहा है, टोटल मिठाइयों की संख्या 18 है। तो 18 मिठाई खाने में कितना समय लगाएगा, तो यही नहीं करेंगे, मिठाइयों की संख्या बता मैं एक दिन में कितना मिठाई खा रहा है 2, मतलब कि 9 दिन का समय लगाएगा। ठीक उसी प्रकार मिठाइयों की संख्या 12 है, अब तीनों लोग मिल करके एक दिन में कितना मिठाई खा पा रहे हैं, तो 6 3 9, 9 2 11, तो उसको बटा में 11 कर देंगे। तो 12/11 का मतलब 1 सही 1/11 क्या दिन। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आशा ना बल्कि पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं बहुत सरल तरीका अपनाया हूँ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, और बी और सी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। सी और ए मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं। सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 12। 12 मिठाई है, ए और बी मिल करके 12 मिठाई को 4 दिनों में खा जा रहे हैं, इसका मतलब कि एक दिन में 3 मिठाई खाने की क्षमता है। 12 में भाग देंगे 4 से 3 मिलेगा। बी और सी की क्षमता है 12 मिठाई खाने की क्षमता 6 दिन है, 6 दिन में 12 मिठाई खा जा रहे हैं, इसका मतलब कि एक दिन में 2 मिठाई खाते होंगे। सी और ए की क्षमता है 12 मिठाई खाने की 2 दिन, तो एक दिन में 6 मिठाई खाते होंगे, उनकी एक दिन की क्षमता है 6 मिठाई खाने की। अब देखिए ए धन बी धन सी और सी धन ए, इन सबको जोड़ेंगे इन व्यक्तियों को, तो यहाँ से ए धन बी धन सी धन ए, एक यहाँ समूह है, एक यहाँ समूह है और एक यहाँ तीसरा समूह, तीनों समूहों को जोड़ेंगे। ए धन बी धन सी धन ए, तो इतने लोग मिल करके एक दिन में कितना मिठाई खा रहे हैं, तो 3 2 5 और 6 11 मिठाई, सब मिल करके एक दिन में 11 मिठाई खा पा रहे हैं। अब देखिए ए धन ए 2a, बी धन बी 2b, सी धन सी 2c, मतलब 2a धन 2b धन 2c बराबर 11। 2 कॉमन करेंगे तो ए धन बी धन सी बराबर 11। अब यहाँ से समझिए कि जब ए बी और सी 3 लोगों का समूह है, तो ये 2 का मतलब कि दोगुना समूह है,
मतलब ए, बी और सी इस तरह के दोगुने लोग मिल करके एक दिन में 11 मिठाई खा रहे हैं। तो इसका मतलब कि केवल एक समूह रहेगा तो कितना मिठाई खाएंगे? 11/2 मिठाई। अब यहाँ डाउट क्लियर करिए कि इस तरह के दो समूह ए, बी और सी, ये कोष्टक में है, इसके आगे 2 लगने का मतलब कि 2 गुणे है, इंटू है, मतलब कि इस तरह का 2 समूह है। और 2 समूह मिल करके मान लीजिए कि एक दिन में 20 मिठाई खाते हों तो केवल सिंगल इकलौता समूह रहेगा ए, बी और सी का इकलौता समूह, तो एक दिन में नहीं कह सकते हैं कि 20/2 मतलब 10 मिठाई खाएंगे। तो उसी प्रकार ए, बी, सी का दोगुना समूह मिल करके एक दिन में 11 मिठाई खा रहे हैं तो सिंगल इकलौता समूह रहेगा तो कितना मिठाई खाएंगे? 11/2। अब दोस्तों देखिए, समय पूछ रहा है, समय बराबर कुल मिठाइयों की संख्या 12 है और एक दिन में खाए गए मिठाइयों की संख्या 11/2। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, एक दिन में 2 मिठाई खाते हैं और टोटल मिठाई 12 है, तो कितना दिन का समय लगाएंगे? तो कुल टोटल मिठाइयों की संख्या बटा में एक दिन में खाए गए मिठाइयों की संख्या, यही होता है ना, वही ना समय होगा, मतलब कि आ जाएगा 6। उसी प्रकार कुल मिठाइयों की संख्या 12 बटा में एक दिन में खाए गए मिठाइयों की संख्या 11/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, मतलब कि 12 गुणे 2 बटा में क्या बचेगा? 11। 24 बटा में 11, इसका मान 24/11 बराबर 11 दूना के 2, 11 दूना के 22, 2 बचेगा, 22 2 24 बटा में 11। इतना दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपका समय क्या मिला? समय बराबर, कैसे समझिए, कुल मिठाइयों की संख्या बटा में एक दिन में खाए गए मिठाइयों की संख्या, मतलब 11/2। 2 जाएगा ऊपर तो 12 में गुणा हो जाएगा, 24/11, 11 दूना के 22, 2 शेष बचेगा, मतलब कि 2.2/11, 2 से ही 2/11 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखा जाए। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका हल आपको समझ में आया होगा, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ। चलिए देखा जाए। कह रहा है कि यदि एक किसी काम को 5 दिनों में, ए की क्षमता है किसी काम को 5 दिन में करने की, बी की क्षमता है 4 दिन में करने की, तो एलसीएम निकालेंगे, आएगा 20। अब 20 मिठाई को ए 5 दिन में इसकी क्षमता है खाने की, तो एक दिन में 4 मिठाई खाता होगा। अरे ए है, सॉरी, ए 5 दिन में, तो 20 मिठाई को 5 दिन में, तो एक दिन में 4 मिठाई इसकी खाने की क्षमता है। ए जो है 20 मिठाई को 4 दिन में खा जा रहा है, इसका मतलब कि एक दिन में 5 मिठाई भी खाता होगा। अब आगे देखिए, आगे कहा है कि यदि ए ने एक दिन काम करके काम करना छोड़ दिया तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। इसमें ये नहीं दिया है कि दोनों लोग मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। ए काम किया है, एक दिन काम किया है, एक दिन काम किया होगा तो 4 मिठाई खा गया होगा, तो बचा कितना मिठाई होगा? तो 20 - 4 मतलब बचा होगा 16 मिठाई। 20 मिठाई है, एक दिन ए जो है काम किया है, मतलब कि एक दिन में 4 मिठाई उसकी खाने की क्षमता है, तो 4 मिठाई खा गया, बचा कितना मिठाई? 16 मिठाई। अब इस 16 मिठाई, यही शेष काम है। अब इस 16 मिठाई को किसको खाना है? बी को खाना है। तो बी कितने दिन में खा जाएगा? समय पूछ रहा है, तो समय बराबर कुल मिठाइयों की संख्या, तो शेष कितना बचा है? 16। एक दिन में इसकी कैपेसिटी है कितना खाने की? 5। अब जैसे मान लीजिए बी की कैपेसिटी एक दिन में 2 रहती है और 16 मिठाई खाना होता, तो आप तुरंत बताते कि 8 दिन में ख़त्म कर देगा, मतलब 16/2। उसी प्रकार उसकी कैपेसिटी है एक दिन में 5 खाने की, या टोटल 16 मिठाई है, टोटल 16 मिठाई है, तो कितना समय लगाएगा? 16/5। तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा 5 × 15, एक शेष बचेगा, मतलब 3 सही 1/5 दिन। 3 सही 1/5 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखा जाए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में तथा बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। यदि बी ने 1 दिन काम करके काम करना छोड़ दिया तो ए उस शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए हल किया जाए। ए किसी काम को 4 दिनों में और बी उसी काम को 8 दिनों में, दोनों की कैपेसिटी दे रखा है। निकालेंगे एलसीएम 8, मिठाइयों की संख्या हो गई 8। 8 मिठाई को ए 4 दिनों में खा रहा है, इसका मतलब 1 दिन में 2 मिठाई खाता होगा। 8 बटा में 4, 8 में 4 से भाग देंगे, 8 में 4 से भाग देंगे, 2 मिलेगा। बी जो है 8 मिठाई को 8 दिनों में खा रहा है, इसका मतलब 1 दिन में 1 मिठाई खाता होगा। 8 बटा में 8 = 1। आगे दे रखा है कि बी ने 1 दिन काम करके काम करना छोड़ दिया। ये नहीं दिया है कि ए और बी दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, ये नहीं दिया है। दिया है कि बी ने 1 दिन काम करके काम करना छोड़ दिया। तो बी जब 1 दिन काम किया है तो 1 मिठाई खा गया होगा, तो बचा कितना होगा? 7 मिठाई। अब उस 7 मिठाई को ए को खाना है, वही शेष कार्य है ना, 7 मिठाई खाना। तो समय कितना लगेगा भैया? तो समय बराबर कुल मिठाइयों की संख्या, 7 शेष मिठाई है और 1 दिन में 2 मिठाई खा रहा है, तो 7 मिठाई खाने में कितना दिन समय लगाएगा? तो 7 बटा में 2, मतलब कि 2 तिहाई 6, 3 सही 1 बटा में 2 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा छठा क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि ए किसी काम को 14 दिन में, ए जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। आगे कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को प्रारंभ करते हैं। चलिए देखा जाए, 14 और 16 का एलसीएम निकाला जाए। 2 7 14, 2 8 16। दो दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 7 112। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 7 112। अब देखिए आगे क्या कहा है। काम समाप्त होने से दोनों छोड़िए, अब ये निकाल लीजिए। 112 जो एलसीएम आ गया, यही मिठाइयों की संख्या है और एक की क्षमता है 14 दिन में खाने की। तो 112 मिठाई को कितना दिन समय लगाएगा? तो 112 बटा में 14, 14 बाटे 112, मतलब 1 दिन में 8 मिठाई खाता होगा। बी जो है बी जो है 112 मिठाई 16 दिन में खा जा रहा है, खा करके काम समाप्त कर दे रहा है। इसका मतलब कि 1 दिन में 112 बटा में 16, 16 7 112, मतलब 1 दिन में 7 मिठाई खाता होगा। अब देखिए, दोनों मिलकर उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। दोनों लोग मिल करके कार्य को का साथ ही में स्टार्ट करते हैं और काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए चला जाता है। तो कुछ दिन काम हुआ होगा, दोनों लोग साथ साथ किए हैं, लेकिन 1 दिन और 2 दिन, लास्ट के 2 दिन रहे होंगे जिसमें ए नहीं था, तो इस 2 दिन में कौन रहा होगा? ये जो 2 दिन है, 2 दिन तो कमवा अकेले बी किया होगा। जब 2 दिन पूर्व ए भाग गया, इतने दिन में तो ए और बी दोनों थे, लेकिन जो लास्ट का 2 दिन है, 1 दिन और 2 दिन, इस 2 दिनों में केवल बी है। तो इन 2 दिनों में केवल बी रहा होगा। तो ये बताइए कि बी की कैपेसिटी है 1 दिन में 7 मिठाई खाने की, तो ये 2 दिन में कितना मिठाई खाया होगा? 14 मिठाई खाया होगा। जब 1 दिन में 7 मिठाई तो 2 दिन में 14 मिठाई खाया होगा। ये आपका 2 दिन है, याद रखिएगा कि ये आपका 2 दिन है। इसमें दोनों ए और बी हैं। ये जो दिन है, अब जितना दिन होगा इसमें पता नहीं है, इसको पता करना है। तो इतने दिन तो ए और बी रहे होंगे इन दोनों में। अब देखा जाए, जब 14 मिठाई यहाँ बी खाया होगा तो बचा कितना? 112 में से 14 घटाएंगे, 12 में से 4 8, 10 में, मतलब
इतना में टोटल 98 मिठाई है। अब इस 98 मिठाई में ए और बी दोनों थे, मतलब कि ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता 7 है। तो एक दिन में कितना मिठाई खाने की क्षमता है? 8 7 15, मतलब दोनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में 15 मिठाई खाएंगे। अब मिठाई कितना है? 98। इसको खाने में कितना समय लगाएंगे? तो कुल मिठाइयों की संख्या बटा में दोनों लोगों की कैपेसिटी, 98 बटा में 15। ये आपका समय हो गया। यहाँ पे जो समय लगा है 98 बटा में 15 लगा है, और यहाँ पे बी जो है अकेले लास्ट में 2 दिन किया है, तो ये आपका समय है। अब 15 छक्का, ये काटिए, कटेगा 15 छक्का 90, 8 अब बटा में क्या 15 धन 2 बराबर ये 6 और 2 8 सही 8 बटा में 15। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे जोड़ दिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये 98 बटा में 15 धन 2 बराबर 15 दूना के 30, 30 और 98, 98 और 30 जोड़ेंगे तो 128 अब बटा में 15 बराबर 15 वाटे 120, 120 8 शेष बचेगा अब बटा में 15। इतना दिन में टोटल कार्य क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। दोस्तों, मैं आशा ना बल्कि पूरा विश्वास रखता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और मैं समझाने कोशिश करता हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ कि ए की कैपेसिटी है 14 दिन में करने की, बी की कैपेसिटी है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 112, 112 में 14 से भाग देंगे, 14 बाटे 112, 16 से 112 में 16 से भाग देंगे, 112 में 16 से, 16 सात 112। एक दिन में 7 मिठाई, बी एक दिन में 7 मिठाई खाएगा और ये जो है एक दिन में 8 मिठाई खाएगा। और काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ये चला जाता है। कुछ कार्य हुआ होगा, दोनों लोग साथों साथ काम, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ दिन होंगे, अब ये पता नहीं है कितना दिन है। हम उसमें जो है ए और बी दोनों लोग थे, दोनों लोग मिल करके काम किए हैं, लेकिन लास्ट के दो दिन हैं, एक दिन और 2 दिन। इस 2 दिन पूर्व जो है ए भाग गया है, तो केवल जो है 2 दिन कौन किया है? बी किया है। तो बी की एक दिन में कैपेसिटी है 7 मिठाई खाने की, तो 2 दिन में 14 मिठाई खा गया होगा, 14 मिठाई खा गया होगा। ये देखिए, याद रखिएगा, ये 2 दिन है, 2 दिन में 14 मिठाई खाया होगा। तो बचा कितना मिठाई? 112 में से 14 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 10 में से, मतलब यहाँ पे 98 मिठाई होगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि 98 मिठाई ए और बी मिल करके खाए हैं। तो ए और बी दोनों जब मिल करके एक दिन में 8 7 15 मिठाई खा रहे हैं, तो 98 मिठाई को खाने में कितना दिन समय लगाएंगे? तो मिठाइयों की संख्या बटा में एक दिन में खाने की कैपेसिटी, 98 बटा में 15, इतना दिन हो गया। इतना मिठाई, 98 मिठाई, यहाँ से यहाँ तक जो दिनों की संख्या है उसमें इतना मिठाई खाए हैं, तो इतना मिठाई खाने में कितना समय लगेगा? 98 बटा में 15, इतना दिन हो गया समय, ये पता चल गया। यहाँ पे ये भी 2 दिन है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 15 दूना के 30 और 98 128 और बटा में 15, 15 वाटे 120, 8 सही 8 बटा में 15 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि M1D1H1 बराबर M2D2H2। जब कार्य की भी बात करें तो ये भी याद रखिएगा कि M1D1H1 बटा में W1 बराबर M2D2H2 बटा में W2। M फॉर मैन, व्यक्तियों की संख्या, D फॉर दिन, दिनों की संख्या, H फॉर आवर, घंटों की संख्या, ये W फॉर वर्क, मतलब कामों की संख्या। देखिए 4 व्यक्ति, M1 का वैल्यू दिया है, 4 व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में, मतलब D1 दिया है, M1 दिया है कितना 4 और D1 दिया है 5, तो 6 व्यक्ति
मतलब कि मैन M2 दिया है 6 और उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब D2 का वैल्यू पूछ रहा है। ये भी याद रखिएगा कि M1D1 बराबर M2D2। जब घंटा भी दिया रहे तो M1D1 H1 बराबर M2D2 H1 H2। M1D1 H1 बराबर M2D2 H2। M1D1 H1 बटा में W1 बराबर M2D2 H2 बटा में W2। अब देखिए, तो 4 व्यक्ति, ये फार्मूला लगा देंगे M1D1 बराबर M2D2 वाला। 4 व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में, तो 6 व्यक्ति उसकी कार्य को कितने दिनों में D2 की वैल्यू पूछ रहा है। 6 को बटा में लाएंगे, 4 गुणे 5 बटा में 6 बराबर क्या D2। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 5 दूना के 10 बटा में 3 बराबर क्या D2, यानी D2 इक्वल 10 बटा में 3 बराबर 3 तिली के 9 और एक शेष, मतलब 3 सही 1 बटा में 3 दिन। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये याद रखिएगा, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछे तो ये 3 फार्मूला याद रखिएगा। M1D1 बराबर M2D2, M1D1 H1 बराबर M2D2 H2, M1D1 H1 बटा में W1 बराबर M2D2 H2 बटा में W2। आसान है, कोई टफ नहीं है। चलिए आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखा जाए, 6 व्यक्ति, मतलब कि मैन दिया है, हम फॉर मैन आदमी व्यक्ति 6, प्रतिदिन 7 घंटा, मतलब H1 7 घंटा, किसी काम को 8 दिनों में, मतलब D1 बराबर 8 दिन। और तो कितने व्यक्ति, ये व्यक्तियों की संख्या M2 पूछा है। 6 घंटा, मतलब H2 बराबर 6 घंटा, प्रतिदिन काम करते हुए काम को 8 दिनों में, 8 दिन में पूरा करेंगे, मतलब D2 बराबर 8 दिन। M2 का वैल्यू पूछ रहा है, वो वाला फार्मूला लगाएंगे कि M1D1 H1 बराबर M2D2 H2। M1 का वैल्यू 6, H1 7, D1 8 बराबर M2 का वैल्यू पूछ रहा है D2 8 और H2 6। यहाँ D1 का वैल्यू 8 है और H1 वैल्यू 7 है। चलिए इन सबको लाएंगे इधर तो बटा में आ जाएगा, गुणनफल है तो 6 गुणे 8 गुणे 7 बटा में 8 गुणे 6 बराबर क्या है M2। 8 से 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 7 बराबर M2। आपका आंसर हो जाएगा कितना, 7 व्यक्ति। आंसर होगा 7 व्यक्ति। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखा जाए क्या है। कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, मान लीजिए कि X व्यक्ति हैं तो वही M1 है, M1D1 बराबर M2D2, ये फार्मूला जान रहे हैं। कुछ व्यक्ति वही M1 को, मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति मतलब X हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं, 4 दिनों में कर सकते हैं। आगे दे रखा है कि 10 व्यक्ति के आ जाने से, ये बताइए कि शुरू में X व्यक्ति थे और 10 व्यक्ति आ जाएंगे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, X धन 10 आ जाने से काम 3 दिन में पूरा हो जाता है, मतलब D2 की वैल्यू 3 है। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, शुरू में M1 व्यक्ति, उसी को माने हैं X, मतलब X का वैल्यू बताना है। X गुणे 4 मतलब कि 4X, 3 गुणे X 3X, 10 गुणे 3, इसको पक्षांतर करिए, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 4X माइनस 3X केवल X बराबर 10, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। कह सकते हैं कि शुरू में व्यक्तियों की संख्या बराबर, वही X माने थे, वही बराबर 10 व्यक्ति, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा ना बल्कि पूरा विश्वास रखता हूँ कि जो मैं ये 10 क्वेश्चन बताया हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। आगे और भी टाइप है और भी क्वेश्चन है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 में बताऊंगा। काम और समय के भाग 2 में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे फिर मैं जाते जाते एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हों
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।